भजन संहिता 32। भजन संहिता 32। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझ से ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। भजन संहिता 33। भजन संहिता 33। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सोहती है। वीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजाकर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह ही श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर की नाई इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा अन्य अन्य जातियों की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। भजन संहिता 34। भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया
तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। भजन संहिता 35। भजन संहिता 35। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकद्दमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वह पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसा भाव रखता था कि मानो वे मेरे संगी व भाई हैं। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। उन पाखंडी भांडों की नाई जो पेट के लिए उपहास करते हैं वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छुड़ा। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा।
बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए। जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे आपस में नैन से सैन न करने पाए, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते। परंतु देश में जो चुपचाप रहते हैं, उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। और उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप न रह। हे प्रभु, मुझसे दूर न रह। उठ, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरे मुकद्दमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका, और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। वे मन में न कहने पाए कि आहा, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वह यह न कहे कि हम उसे निगल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं, उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हों। जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारते हैं, वह लज्जा और अनादर से धमक जाए। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, वह जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। भजन संहिता 36। भजन संहिता 36। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ उठाया है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं उठाता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रह, और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रह। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए, और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहां अनर्थकारी गिर पड़े हैं। भजन संहिता 37। भजन संहिता 37। कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे, और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई, और तेरा न्याय दोपहर के उजियाए की नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह, और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सुफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह, और जलजलाहट को छोड़ दे। धर्मी का थोड़ा से बुराई ही निकलेगी, बहुत से धन से कुकर्मी लोग काट डाले दुष्टों की भुजाएं, और जो यहोवा की बात बरतते यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और उनका भाग सदैव बना रहे। भली भांति देखने पर के समय पाए उनकी आशा, परंतु नम्र और नम्र के अधिकारी होंगे, और अकाल के दिनों में वे के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे के विरुद्ध, और यहोवा के शत्रु खेत की और उस पर घास की नाई नाश होंगे, परंतु प्रभु उस पर नाई बिलाए जाएंगे, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है, और भरता नहीं परंतु तलवार नीचे और धनुष बढ़ाए देता है।
ताकि जो दरिद्र को गिराते हैं वे तो सीधी चाल चलने वालों को वध करें, परंतु जो उनके तलवारों से उन्हीं के हृदय नाश हो जाएंगे और उनके मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष पलती रहती है। बुराई को छोड़ भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसके मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बात जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुए देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं न पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे। दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है और यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वो उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। भजन संहिता 38। भजन संहिता 38। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्ता के कारण से मेरे कोड़े खाने के घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि के यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परंतु मैं बहिरे की नाई सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा न हो कि वे मुझ पर आनंद करें। जब मेरा पांव फिसल जाता है तब मुझ पर अपनी बढ़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूँ और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं
और मेरे विरोधी बैरी बहुत हो गए हैं। जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं, वह भी मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुझसे विरोध करते हैं। हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। भजन संहिता 39। भजन संहिता 39। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया, और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा, और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरे आयु 42 भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। और अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा न करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह न खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है, उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे की नाई नाश करता है। सचमुच सब मनुष्य व्यर्थ अभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दोहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री की नाई रहता हूँ, और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं और न रह जाऊं, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। भजन संहिता 40। भजन संहिता 40। मैं धीरज से यहोवा की बात जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है, और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मैलबली और अन्नबली से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख, मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा, और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। इसलिए मेरा हृदय टूट गया।
हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में है, वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों, और वे पीछे हटाए और निरादर किए जाएं जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वह सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। भजन संहिता 41। भजन संहिता 41। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उल्टकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु ये कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। और जब वह मुझसे मिलने को आता है, तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। अब जो ये पड़ा है, तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र, जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा ले कि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है, और मुझे तो तू खराई से संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन, फिर आमीन। भजन संहिता 42। भजन संहिता 42। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गाह की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा, और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उसमें मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है।
मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 43। भजन संहिता 43। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकद्दमा लड़। मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 44। भजन संहिता 44। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को धकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंद देंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मनमाने लूट मार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेदों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। तू अपनी प्रजा को सेंत मेंत बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नामधराई कराता है और हमारे चारों ओर से रहने वाले हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है और कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से और शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण ये सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझे नहीं भूले, न तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। हमारे मन न बहके, न हमारे पैर तरी बाट से मुड़े, तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते व किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। हे प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है? हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। भजन संहिता 45। भजन संहिता 45। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है।
तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध, सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेल से सुगंधित है। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है। तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओ पीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। वो बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएंगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी, और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरी नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। भजन संहिता 46। भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से काम उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। भजन संहिता 47। भजन संहिता 47। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और अन्य जातियों को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है।
समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के रईस इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है, वह तो शिरोमणि है। भजन संहिता 48। भजन संहिता 48। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबराकर भाग गए। वहां कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तू पूर्वी वायु से तरशीश के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। भजन संहिता 49। भजन संहिता 49। हे देश देश के सब लोगों ये सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीतिवचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अपने अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं और अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गड़ेर या ठहरी, और बिहान को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजियाला न देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं।
भजन संहिता 50। भजन संहिता 50। ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर से आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है, और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्याय है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशालों से बकरे ले लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझ से न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं व बकरों का लोहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला, और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे ईश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा।